जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो मेरी आज की जो वीडियो है वो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी एलटीडी में नई आने वाली जॉब्स के हवाले से है। ये वापडा का ही एक इदारा है और वापडा से रिलेटेड ही ये जॉब्स हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट आज पब्लिश हो चुका है मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में, और इसकी जो अप्लाई का तरीका होगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी तफसील इस वीडियो में इंशाल्लाह, और अप्लाई करने का तरीका भी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है लॉ ग्रेजुएट असिस्टेंट लीगल ऑफिसर। इसकी क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। लॉ ग्रेजुएट यानी LLB अगर आपने किया तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। BPS 16 की ये पोस्ट है। एज लिमिट इसमें 25 से 35 साल। एक ही सीट है और ओपन मेरिट पंजाब की, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी। BPS 16 स्केल की ये जॉब है और इसमें क्वालिफ़िकेशन BA BSc सेकंड क्लास, मतलब आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, और आपने BA BSc में मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फ़िज़िक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए आपको, ठीक है। मिनिमम आपकी टाइपिंग स्पीड जो है शॉर्ट हैंड के लिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग इंग्लिश स्पीड जो है आपकी 50 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, ETC, प्रोफिशिएंस इन कंप्यूटर यूजेज आपको होना चाहिए। 18 तक 30 साल एज लिमिट है। 8 सीट्स हैं। आगे कोटा वाइज डिस्क्राइब की गई हैं कि किस किस सूबे की कितनी सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ऑफिस असिस्टेंट IT। मिनिमम 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, कंप्यूटर साइंस, IT या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। 18 ता 30 साल इसमें भी एज लिमिट है। 159 सीट्स हैं जी। सबसे ज़्यादा सीट्स इसी पोस्ट की हैं। ऑफिस असिस्टेंट IT BPS 15 स्केल है, ठीक है। और आगे कोटा जो है डिस्क्राइब किया गया है कि पंजाब में रूरल की पंजाब ओपन मेरिट में कितनी है, विमेन कोटा कितना है, मिनॉरिटी कितनी है, सारी आगे सीट्स मेंशन है। सिंध की भी, KPK, एक्सफाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ये जो पोस्ट है पूरे पाकिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट एडमिन की। ये भी 15वां स्केल है। इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन यानी आपकी 14 साल एजुकेशन होनी चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स में, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट, कॉमर्स, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके पास 6 हफ्तों का जो है IT का कोर्स होना चाहिए, या फिर आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। एज लिमिट 18 तक 30 साल है। 6 सीट्स हैं। ओपन मेरिट में 1 है, सिंध रूरल की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, KPK की 1 और बलूचिस्तान की 1 सीट है, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है अकाउंट्स असिस्टेंट। ये भी 15वें स्केल की सीट है। BCom विद ऑडिटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग, BCom ऑनर्स, BBA ऑनर, BBA फाइनेंस, BS BA विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 6 हफ्तों का आपका बेसिक IT का कोर्स होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। 18 तक 30 साल एज लिमिट है। आगे कोटा वाइज सीट्स मेंशन है। 53 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 5 पोजीशन थी अकाउंट असिस्टेंट की, उसके अलावा असिस्टेंट एडमिन की, और ऑफिस असिस्टेंट IT, और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट लीगल ऑफिसर, ठीक है। सारी क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट और वैकेंसीज़ का जो कोटा है वो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, ठीक है। आपने NTS की वेबसाइट ये दी गई है। आप NTS की वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एंड जनरल कंडीशन, ठीक है, उन्होंने हाईलाइट भी किया हुआ है येलो कलर के साथ क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या कंडीशन है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ऑनलाइन on prescribed application form available on NTS website www.nts.org.pk। जी आप NTS की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में अप्लाई का लिंक भी दे दूँगा, आपने उस लिंक के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। कैंडिडेट मस्ट पोसेस रिकग्नाइज्ड
रेलेवेंट डिग्री इक्वलेंट बाय HEC या IBCC से अगर आपकी रजिस्टर्ड डिग्री है तो आप अप्लाई करने के काबिल हैं। कैंडिडेट वेटिंग दे रिज़ल्ट आर नॉट एलिजिबल, ऐसे कैंडिडेट जिनको अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपने फ़ोटो कापी जो है अपनी किसी भी डिग्री की डॉक्यूमेंट्स या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की नहीं भेजनी, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसका चलान भी है, चलान आपने वन लिंक के थ्रू ऑनलाइन ही पे करना है। ठीक है, सीरियल नंबर 1 से 2 का जो चलान है वो 650 रुपये है और जो सीरियल नंबर 3 से 5 है उसका 575 रुपये चलान है। आपने ऑनलाइन ईजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू चलान पे करना होगा। ठीक है, बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है कोटा वाइज, जिनके पहले ही फादर जो है इस डिपार्टमेंट में जॉब कर लें उनके लिए अलग से कोटा है। एज रिलैक्सेशन भी मेंशन की गई है, आपने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक दफ़ा देख लेनी है। ठीक है, सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनको ही टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डिग्री सर्टिफिकेट, NOC, ये जो चीज़ें हैं आपको इंटरव्यू के वक्त पेश करना होंगी, इससे पहले आपने ये चीज़ें नहीं लेके जानी। ठीक है, टेस्ट में कैंडिडेट मे कॉन्टैक्ट NTS फॉर एनी क्वेरी, अगर आपकी कोई क्वेरी है रिटन टेस्ट के हवाले से या किसी लिस्ट के हवाले से या कोई और इशू है तो आप NTS की जो हेल्पलाइन है उसके थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन है, आगे मेंशन भी है सीरियल नंबर कौन कौन सी के लिए, बाकी भी अपर एज लिमिट की भी रिलैक्सेशन दी गई। ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ मेंशन है, मुख्तलिफ सूबों के लिए भी, एक्स फाटा के लिए भी, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए भी अलग से उन्होंने एज लिमिट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेंशन की हुई हैं, ये आपने देख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि आपने जो है अप्लाई करते वक्त अपनी सारी डिटेल जो है बिल्कुल करेक्ट और जेन्युइन मेंशन करनी है, किसी किस्म की बोगस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इसकी 13 अप्रैल है, सैटरडे 13 अप्रैल 2024 लास्ट डेट अप्लाई करने की। आपने NTS की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। ये जो रेड लाइन में उन्होंने बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट जो है नोटिस मेंशन किया है, तहरीरी इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम अहल शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जिन्हें तहरीरी इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा, इनकी हाज़िरी और शिनाख्त की जांच बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जाएगी। लिहाजा तमाम दरख्वास्त दहिंदगान के लिए नादरा सिस्टम में अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करना लाजमी है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। जी, ऐसे कैंडिडेट जिनका कोई ID कार्ड एक्सपायर है या फिंगरप्रिंट का इशू है तो नादरा में अपने फिंगरप्रिंट्स भी अपडेट करवा लेंगे ताकि आपकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो श्योर हो सके। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी, फेसबुक पेज लिंक भी दे दूंगा, तो आपने उसके थ्रू मुझसे रब्ता कर लेना। अगर कोई आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहता है तो वो भी ये फैसिलिटी भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।